सच्चा प्यार पाने के लिए कोई भी कपल क्या क्या नहीं करता। कपल मतलब प्रेमी और प्रेमिका, दोनों को जब बहुत कड़ाई से मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो वह उस सच्चे प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने में आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों, अब उसको वह प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कुदरत ही जानती है। और जब वह अपने उस सच्चे प्यार को पाने में असफल महसूस करता है या फिर असफल हो जाता है, तो फिर वह अपने उसी प्रेमी से बदला लेने के लिए इतनी भयानक कांड कर देता है जिसे सोचकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो सकते हैं कि आखिर कोई आदमी अपने प्यार को पाने के लिए इतनी क्रूर हरकतें कैसे कर सकता है। राजस्थान पुलिस के पास सूचना मिलती है कि सीकर रोड पर एक महिला बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में रोड पर पड़ी हुई है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, कहीं वह मर ना जाए, आप लोग जल्दी आ जाइए। और दोस्तों, इसी आशंका में पुलिस अब सीकर रोड पहुंचती है और फिर वहां पर जब उस महिला को देखा जाता है, उससे पूछा जाता है कि उसकी हालत ऐसी क्या कर दी है, तो वह अपने नाम प्रियंका बताती है और वह कहती है कि वह एक किन्नर है और वह एक सचिन नाम के प्रेमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन उसके प्रेमी ने उसके साथ इतना बुरी हालत कर दी है कि उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ तो कुछ ज़्यादा ही दरिंदगी की गई है। यानी कि उसके सर से खून बह रहा है, पूरे शरीर पर मारने पीटने तक के घाव के निशान हैं और उसके गुप्तांग में एक लकड़ी का टुकड़ा भी पुलिस को बरामद हुआ है, जिसे देखकर पुलिस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अब उस किन्नर को अपने साथ गाड़ी में डालते हुए सीधा ले जाती है हॉस्पिटल और फिर हॉस्पिटल से उसका इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, उस सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू से जब उस किन्नर ने बयान दिए, तब जाकर पुलिस को और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि यार कोई आदमी प्यार के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, वह सचिन कौन था और वह किन्नर कौन थी जिसके साथ इतनी बुरी दुर्घटना हो गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप ऐसा करते हो तो हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, आज की बेहद ही हैरान करने वाली जो घटना है वह सामने आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर के समीप जो सीकर रोड है, वहाँ एक थाना इलाका पड़ता है जिसको नीम का थाना बोला जाता है। उसी रोड पर जब उस महिला के घायल अवस्था में उस रोड पर पड़े होने की सूचना पुलिस को चलती है, तो पुलिस अब बहुत तीव्र गति से उस जगह पहुंचती है और जब उस महिला को बरामद किया जाता है तो वह महिला अपने आप को किन्नर बताती है और कहती है कि उसका नाम प्रियंका है और वह रहने वाली जयपुर की है। उसकी यह हालत उसके ही प्रेमी सचिन ने की है। सचिन जो कि सीकर जिले का रहने वाला एक लड़का है। यहाँ पर प्रियंका बताती है कि वह सचिन से और सचिन उस प्रियंका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब वह पता नहीं क्यों मुझसे जीत चुराने लगा था। उसने मुझसे 8 लाख रुपए उधार भी ले रखे और जब वह प्रियंका उससे अपने पैसे वापस मांगने की गुजारिश करती है तो यहाँ पर सचिन ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, उसके साथ कुकर्म किया, उसके गुप्तांग में डंडा तक डाल दिया, उसके साथ इतनी गंभीर मारपीट करी कि उसके सर में घाव है और पूरे शरीर पर मारने पीटने छीलने तक के घावों के निशान हैं। पुलिस वह सब निशानों को देख रही थी और अब पुलिस उस किन्नर की बात पर यकीन कर लेती है और अब उस किन्नर की बातों पर किए गए यकीन के अनुसार अब सीकर जिले में किन्नर द्वारा बताई गई जो जगह है, उस जगह से उस सचिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सचिन जो कि उसी प्रियंका नाम के किन्नर से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, अब वह पुलिस की हिरासत में होता है और पुलिस अब उस सचिन से पूछताछ कर रही होती है और कह रही होती है कि सचिन, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से तुमने उस किन्नर के साथ इतना बुरा कांड किया है। दोस्तों, सचिन अब जब पुलिस की हिरासत में आ गया तो सचिन ने अपने जो सच्चाई थी वह बयान करनी शुरू कर दी और सचिन द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार इतना भयंकर खुलासा सामने आया कि खुद पुलिस ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या किन्नर अपने प्यार को पाने के लिए कितना बुरा एक्शन तक ले सकता है और अपने शरीर के साथ भी दुर्गति कर सकता है। दोस्तों, यहाँ जब सचिन ने
बयान दिए तो सचिन के बयानों से पता चला कि सचिन ने उस किन्नर से मोहब्बत करी थी और उससे कुछ पैसे भी उधार ले रखे थे, लेकिन वो 8 लाख रुपए नहीं थे। 8 लाख रुपए होने की जो बात वह किन्नर प्रियंका कह रही थी वह सरासर झूठ है। यहाँ पर सचिन इस बात को स्वीकार करता है कि वह प्रियंका से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन अब जब उसका एक शादी का रिश्ता तय हो गया था तो उसने प्रियंका के पास आना जाना, बोलचाल और प्रेम संबंध में दूरी बना ली थी। इसी वजह से प्रियंका नाम की जो किन्नर है वह अब इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और सचिन से बार बार कह रही होती है कि या तो उससे शादी कर लो, अन्यथा वह तुम्हें खाने कमाने लायक नहीं छोड़ेगी, कहीं पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। वह बार बार सचिन को प्रताड़ित करती और कहती कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन सचिन यहाँ प्रियंका को सारी बातें सही बता देता है और कह देता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है प्रियंका, अब मेरी शादी होने वाली है और मुझे तुमसे दूरी बनाकर रखना ही होगा ताकि मैं अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन यह प्रियंका बार बार उस सचिन से कहती कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, अब मुझसे शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते ही वह सचिन के सामने ही अपने आप के सर में एक वहीं पर पड़े हुए पत्थर को दे मारती है। दोस्तों, यह उसी सीकर रोड की किनारे की बात होती है जहां पर इस प्रकार की घटना घटित हो रही थी। सचिन उसको खूब रोकता है, लेकिन वह सचिन को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। सचिन अब उसी जगह पर खड़ा हुआ पूरा तमाशा देख रहा होता है। जो प्रियंका होती है वह अब अपने आप को वहीं खेतों के चारों तरफ लगी हुई कटीले तारों की जो बाड़ होती है उस बाड़ में बार बार देकर मारती है, जिससे उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा गंभीर घाव हो जाते हैं। वह इतने पर ही नहीं रुकती है, वह अब और भी ज़्यादा भयानक कदम उठाती है और वह एक लकड़ी के टुकड़े को लाती है और फिर अपनी सलवार को उतारते हुए अपने गुप्तांग में घुसा देती है, जिसकी वजह से बहुत तेज दर्द भी होता है और बहुत ज़्यादा खून भी वहाँ पे बह रहा होता है। और वह सचिन सचिन चिल्ला रही होती है, लेकिन सचिन जो कि अब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घबरा जाता है, डर जाता है और अब उस जगह से भाग खड़ा होता है। वह सीधा अपने गांव चला जाता है और प्रियंका वहीं पर तड़पती हुई नीचे गिर जाती है। जैसे तैसे वह रोड पर पहुंचती है और पता नहीं अब उसकी स्थिति क्या रही होगी। सचिन यह कहकर बताता है कि वह तो अपने गांव चला गया था। दोस्तों, अब पुलिस जब इस मामले को और ज़्यादा गहराई से जांच रही होती है तो यह प्रियंका द्वारा बताई गई बातें झूठ होती हैं और सचिन अपने आप को साफ साफ और खुले शब्दों में बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। पुलिस अब हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल में जाकर प्रियंका नाम के किन्नर से फिर दोबारा से पूछती है और पुलिस झिड़कते हुए कहती है कि क्या तुमने यह गलत कदम उठाया है। तो यहाँ पर जो प्रियंका नाम का जो किन्नर होता है वह इस पूरी बात को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि उसने अपने सचिन जो कि उसका एक प्रेमी था उससे बदला लेने के लिए इतने गंभीर कदम को उठाया है। वह चाहती थी कि सचिन उससे शादी करे, लेकिन सचिन की कहीं और जगह शादी तय हो गई थी और अब वह अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। यह बात तो सत्य है कि सचिन ने मुझसे कुछ पैसे तो ले रखे थे, लेकिन वह 8 लाख रुपए नहीं थे। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने जो ये पूरी घटना आपको बताई शुरुआत में वह सचिन से बदला लेने के लिए ही की थी। लेकिन सचिन ने जो सारी बात बताई है वह बिल्कुल सत्य है। मैंने ही अपने साथ इतना बुरा कांड किया है, यानी कि उसके शरीर को क्षति पहुंचाना, सर में चोट पहुंचाना, साथ ही साथ अपने गुप्तांग में उस लकड़ी के टुकड़े को घुसेड़ना जैसे खतरनाक कदम उस प्रियंका नाम की किन्नर ने ही उठाया था, जो कि बेहद ही शर्मनाक और खतरनाक कदम है। भाई, इससे जान भी जा सकती थी। पुलिस ने जब प्रियंका नाम के किन्नर को उस रोड से बरामद किया, यानी कि वहाँ से उठाया, तब बस उसकी जान जाने ही वाली थी, क्योंकि वहाँ रोड पर बहुत ज़्यादा खून बिखर चुका था, जिससे लगता है कि अब इसकी जो हालत है वो अब ना बचने योग्य ही है। लेकिन डॉक्टरों द्वारा किए गए सार्थक प्रयास के बाद अब जो प्रियंका नाम के किन्नर की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है और अब सचिन को पुलिस ने अपनी हिरासत से छोड़ दिया है और कह दिया है कि तुम अपने घर जा सकते हो। और उसी किन्नर पर झूठा आरोप लगाने के बारे में और खुद के शरीर को इतनी बुरी तरह से
क्षति पहुंचाने के जुर्म में पुलिस ने अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। और जैसे ही उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, प्रियंका नाम की किन्नर अब जेल की सज़ा अवश्य काटेगी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने प्यार में सफल हो या ना हो, यह उन लोगों की सच्चाई पर टिकी होती है। दोस्तों आज के समय में एक दूसरे से प्यार होना, यह शरीरों का आकर्षण हो सकता है, यह सच्चा प्रेम नहीं है। और दोस्तों, ये एक दूसरे को प्यार करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग सिर्फ एक दूसरे के शरीर का भोग उपार्जन करें, उसके अलावा और कुछ ना करें, जो कि बेहद ही खतरनाक बात है। इसमें कोई भी मनुष्य, लड़का या लड़की आ सकते हैं और इनके परिणाम बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज हमने जो आपको यह सच्ची घटना सुनाई है, यह बिल्कुल सत्य और सार्थक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा कही गई यह सच्ची घटना पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का और अपनों का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।